बॉलीवुड में ऐसे उम्दा कलाकार आए जो अपनी अदाकारी के दम पर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। बहुत से स्टार्स ऐसे भी हैं जो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं। उन्हीं में से थी नरगिस दत्त। नरगिस ने प्रोफेशनल जिंदगी में जितनी बुलंदियां हासिल की, पर्सनल लाइफ में उतने ही उतार चढ़ाव भी देखे। वो बहुत छोटी थीं जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। जितना स्ट्रगल उन्होंने बचपन में देखा, उससे कहीं ज्यादा दर्द भरी उनकी मौत उन्हें मिली। चलिए आपको नरगिस दत्त के बारे में बताते हैं। नरगिस का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन जब उन्होंने सुनील दत्त से शादी की तब उन्होंने धर्म बदल लिया था। हालांकि नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। नरगिस की मां जद्दन बाई एक तवाइफ थी, शायद आपको ये बात पता ना हो। कोलकाता में जन्मी नरगिस का पालन पोषण भी एक कोठे में हुआ था। उस समय तवाइफ उन्हें कहा जाता था, जो गाने बजाने से मुगलों का मनोरंजन करती थीं। गाने सुनना उस समय मुगलों की शान हुआ करता था। जद्दन बाई कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी थीं। जद्दन बाई को परवरिश और गाने की फनकारी अपनी मां दलीपा बाई से ही थी। जद्दन बाई की एक नहीं 3 शादियां हुई। पहले पति गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास थे, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से भी जाना जाता था। जद्दन के लिए उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी भी की। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ, अख्तर हुसैन। लेकिन कुछ सालों बाद नरोत्तम जद्दन को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दन बाई की दूसरी शादी हुई और इस शादी से भी उन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम अनवर हुसैन रखा गया। लेकिन ये शादी भी नहीं चली। फिर उनकी जिंदगी में लखनऊ के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहन बाबू आए, जो पानी के जहाज के जरिए कोलकाता से लंदन डॉक्टरी करने जाने वाला था। लेकिन जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम गुजारने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुंचे। जद्दन बाई को देखने के बाद मोहन बाबू ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। परिवार से नाता तोड़कर मोहन बाबू ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अब्दुल राशिद बन गए। अब्दुल राशिद और जद्दन के घर बेटी हुई, जिसका नाम फातिमा राशिद रखा गया और वही फातिमा बाद में बॉलीवुड की फेमस हीरोइन नरगिस बनी। जद्दन बाई को फिल्मों में ऑफर हुआ था, तब वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी, जहां उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्में बनाना शुरू किया। जद्दन ने अपने बेटों को लॉन्च किया, लेकिन फिल्में फ्लॉप रहीं और जद्दन कर्जे में फंस गई। तब इस नुकसान की भरपाई के लिए जद्दन ने बेटी नरगिस को फिल्मी नगरी में उतारा। हालांकि मोहन बाबू, जिन्होंने शादी के लिए अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़ा था, वो चाहते थे कि उनकी बेटी नरगिस डॉक्टर बने। लेकिन मां पर कर्ज ही इतना था कि उन्होंने बेटी नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। 6 साल की नरगिस बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में आ गई और कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। वो अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनता देखना चाहती थी, लेकिन अफसोस उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। उन्हें मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की, लेकिन सुनील से पहले वो कपूर खानदान के लाडले राज कपूर के प्यार में पागल हुई थीं। फिल्म अंदाज के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। रील और रियल लाइफ दोनों में लोगों को जोड़ी बहुत पसंद थी। नरगिस राज से इस कदर प्यार करती थी कि जब राज कपूर को फिल्मों के दौरान पैसे की तंगी आई तो नरगिस ने अपने गहने बेचकर राज का कर्ज उतारा था। लेकिन राज कपूर शादीशुदा भी थे और बच्चों के पिता भी। जब नरगिस की मां ने उन्हें कहा कि राज अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कभी तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा, तो नरगिस ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। तब उनकी जिंदगी में सुनील दत्त आए। सुनील दत्त के लिए नरगिस ने हिंदू धर्म अपना लिया था और नरगिस से निर्मला दत्त बन गईं। हालांकि वो जानी नरगिस के नाम से ही जाती थी। इसी शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए, संजय, प्रिया और नम्रता दत्त। नरगिस का करियर इतना शानदार रहा, अंत उतना ही दुखद। मां की तरह उन्हें भी कैंसर हो गया। इलाज के दौरान वो कोमा में चली गई थीं। सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले गए, लेकिन उनकी हालत में कोई फायदा नहीं हुआ। एक्ट्रेस की हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्विच ऑफ कर दें, ताकि वो दर्द से मुक्त हों और चैन की नींद सो जाएं। हालांकि सुनील ने इस बात की इजाजत नहीं दी और कैंसर से जंग लड़ते हुए 3 मई 1981 को उनकी मृत्यु हो गई।
उन्हें भी अपनी माँ जद्दनबाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। ये थी माँ बेटे की स्ट्रगलिंग लाइफ की खूबसूरत कहानी। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।